أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, who is most merciful and entirely merciful. All praises and all things belong to Almighty Allah, the Lord of all universe. Okay, dear student, we are going to the next topic, the last topic of that chapter we have discussed already in previous class, and chapter number 2 is going on. We have discussed process of accounting in previous video lecture. There are 5 basic many process of accounting, or you can say cycle of accounting. The first we have briefly discussed the first cycle, transaction, and then journalizing and journal ledger, trial balance, and next the financial statement. Today we are discussing about the journal. What is the journal? And journal words originated the French language. Journal mean day, which means that contain daily record in business transaction. जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको हम डेली बेस पे उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे पास जर्नल कहलाती है. देयर आर सम मेनी टाइप ऑफ जर्नल्स. यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे जर्नल्स की कुछ टाइप हैं. जर्नल देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ जर्नल. द फर्स्ट इज जर्नल and the second is special journal. They are a separate part and separate question given in exam. ये 2 अलग से क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर में भी आपके पास आते हैं. जर्नल और स्पेशल जर्नल. We will discuss about both chapter in upcoming video lecture. The first journal and special journal. There are many branches. The first, cash journal and cash book. जहाँ जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जॉब की जाती है, वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन को महफूज किया जाता है. जिस चीज़ में वो इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक बुक की सूरत में एक जर्नल बनाया होता है, उसमें डेली की ट्रांजैक्शन की जाती है, वो हमारे पास जर्नल कहलाती है. अब जर्नल की मुख्तलिफ इकसाम होती है. इनमें सबसे पहली किस्म जो है द फर्स्ट टाइप ऑफ जर्नल, कैश जर्नल और कैश बुक. ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करेंगे. कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके हवाले से ये चीज़ें पढ़ेंगे. आगे नेक्स्ट हमारे पास है कैश जर्नल, कैश बुक. किससे कहते हैं? ऐसी ट्रांजैक्शन, द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच बेस ऑन कैश बेसिस. ऐसी कारोबारी सरगर्मियां जो सिर्फ और सिर्फ कैश पे डिपेंड करती हों, उधार का खाता ना हो. परचेज और सेल दोनों चीजें किस पे हो? कैश पे हो. वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है. जैसे हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े थे और बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है उसके 2 तरीके हैं. बिजनेस की ट्रांजैक्शन कैश पे भी हो सकती है और बिजनेस की ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन भी हो सकती है. और मोस्टली जो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन की जाती है. तो यहाँ हमारे पास कैश पे ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो सिर्फ और सिर्फ किस पे इन्हिसार करे? कैश पे. कितना कैश आया, कितना कैश गया. फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो दिन भर शॉप में काम करता है, वो अपना रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन कैसे करेगा? कैश बुक. कैसे? कैश वो रिसीव और पेमेंट साइड बना लेगा. कितना कैश रिसीव हुआ, कितना कैश पेमेंट हुआ, उसको वो किसका नाम दे देगा? कैश बुक का नाम दे देगा. इसी तरह कंपनीज में कैश बुक भी इसी तरह के कितना कैश का फ्लो कितना है,
कैश फ्लो कितना है और कैश हमारे से आया कितना है। कैश को मेंटेन करने के लिए कैश बुक बनाई जाती है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर ब्रीफली। एंड देन नेक्स्ट टाइप ऑफ परचेज जर्नल। परचेज जर्नल ऐसा जर्नल, ऐसी किताब, ऐसी बुक जिसमें हम परचेज की ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है, ऐसी बुक, ऐसी किताब जिसमें हम क्या करते हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं। कितना माल खरीदा। देखें जैसे कि ऊपर मैंने आपको समझाया कि जर्नल जो है, एक किताब जर्नल, उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जर्नल जर्नल रोजाना की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जो भी बिजनेस डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन की जाती है, जो कारोबार किया जाता है, जो लेन देन किया जाता है। अकाउंटिंग इज द मस्ट टर्म इन मनी। अकाउंटिंग किस पे होती है, मनी में होती है, पैसों में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके अलावा जो हमारे पास जो जर्नल की टाइप थी, स्पेशल जर्नल, जैसे कि नाम से जाहिर है स्पेशल, इसमें कुछ स्पेशल एंट्री होंगी। और वो स्पेशल एंट्रियां क्या होंगी, क्रेडिट बेस्ड एंट्री होंगी। क्रेडिट बेस्ड एंट्रीज यानी उधार की एंट्रीज, उधार खाते इसमें होंगे कि भाई कस्टमर से कितना, कस्टमर को हमने कितना सामान बेचा, किस कस्टमर के पास हमारा कितना हिसाब है, किस सप्लायर से हमने माल खरीदा, किसको कितने पैसे देने हैं। तो सारा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल को मेंटेन किया जाता है किसमें, स्पेशल जर्नल में। स्पेशल जर्नल में हमारे पास 4 किस्म के जर्नल बनते हैं। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक जर्नल इन वी विल मेड इन स्पेशल जर्नल। हम बनाते हैं इसमें फर्स्ट परचेज जर्नल, देन सेल जर्नल, एंड थर्ड वन इज परचेज रिटर्न जर्नल, एंड फोर्थ इज सेल रिटर्न जर्नल। अब जैसे परचेज जर्नल होगा, किसी से हम उधार पे सामान खरीदेंगे, ऑब्वियसली कुछ सामान उसमें डिफेक्टिव गुड्स भी होंगी। डिफेक्टिव गुड्स को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो जब परचेज को रिटर्न किया जाएगा तो फिर परचेज जर्नल बनेगा। इसी तरह कोई सामान हम बेचेंगे किसी कस्टमर को उधार पे, स्पेशल जर्नल ओनली बेस्ड ऑन क्रेडिट बेस। स्पेशल जर्नल का इन्हिसार किस पे होता है, उधार पे होता है। इसी तरह कोई सामान हम किसी कस्टमर से खरीदे, बेचें, किसी कस्टमर को सामान बेचा जाए, ठीक है, उसमें हमारे पास उसको हम किस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, सेल जर्नल में, लेकिन बशर्त है कि वो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। और इसके अलावा हमारे पास जब कस्टमर सामान वापस लेके आएगा, कई रीजन से, किसी भी रीजन की वजह से जब कस्टमर सामान वापस लेके आएगा कस्टमर, तो वो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल रिटर्न जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ एक जर्नल जो है, जो कि हम जो है प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्रीज बनाने का। जर्नल एंट्रीज बनाने का हमारे पास एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज, एंड देयर आर 5 मेजर column included in this pattern. Okay, you can see here the first column is date column. That is date column, and the second particular column, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, particular column. Next PR, post of reference column, PR post of reference। जब मैं डिस्कस करता हूँ इन सबको ब्रीफली, ताकि आपको समझ में आ जाए इस पैटर्न को हम कैसे जो ना फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट ये भी आपके लिए जो ना एक नई चीज है, इसको भी हम जो ना आगे ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ताकि आपके जो ना कॉन्सेप्ट जो ना ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट यू विल क्लियर अबाउट द अकाउंटिंग, आपके जो है क्लियर हो जाएंगे अकाउंटिंग के हवाले से। डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट ऑफ रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके डियर स्टूडेंट, डेट के कॉलम में हम जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो लेन देन हुआ है, उस डेट को हम मेंशन करते हैं।
जो भी डेट हो, फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में कोई सामान खरीदा गया, कोई सामान बेचा गया, तो यहाँ आज की डेट एंट्री की जाएगी। एंड particulars means which account involve in our transaction। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ट्रांजैक्शन मस्ट बी बिटवीन टू पार्टीज। ट्रांजैक्शन जो है ना दो पार्टीज के दरमियान होती है, लेन देन जो है हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होता है। तो वहां हम विच अकाउंट इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट जो है इन्वॉल्व है इसमें, विच अकाउंट डेबिट एंड विच अकाउंट क्रेडिट। वी विल डिस्कस अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट इन नेक्स्ट चैप्टर ब्रीफली। यहाँ हम डेबिट और क्रेडिट पार्टिकुलर लिख देंगे, और उसके अलावा पोस्ट ऑफ रेफरेंस, वी कैन यूज पोस्ट ऑफ रेफरेंस फॉर पेज नंबर, रेफरेंस पेज नंबर, के भाई ये एंट्री का ताल्लुक को किस जगह से है, इसका रेफरेंस पेज नंबर कहाँ है। जैसे हम किसी भी चीज का रेफरेंस देते हैं तो उस चीज को ट्रेस आउट करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग एविडेंस मांगती है। अकाउंटिंग किस चीज पे बेस करती है, एविडेंस पे। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ जर्नल एंट्रीज में ये पोस्ट ऑफ रेफरेंस ही इस्तेमाल की जाती। मोस्टली स्पेशल जर्नल में पोस्ट ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इससे बआसानी अकाउंट ट्रेस आउट हो जाता है कि भाई पोस्ट ऑफ रेफरेंस नंबर अगर दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ कि फला पेज से ये ट्रांजैक्शन हमने उठाई है, उसको यहाँ हम सिंपली एंट्री कर लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, देयर आर टू कॉलम इन जर्नल पैटर्न, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। Debit column, left hand side column is called debit column and right hand side is called credit column. We must use for figure, in wording figure, in mathematical figure we can use। हम इसमें क्या करते हैं कि फिगर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट लिखने के लिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रूल्स होते हैं, कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उन रूल्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर इसके तरीके हैं जर्नलाइजिंग के। रूल्स ये हैं हमारे पास कि ये हमारे पास है हेड ऑफ अकाउंट। देयर आर 5 बेसिक क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 5 क्लासेस है। वी विल डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर इन ब्रीफली इंशाल्लाह। आगे चल के हम इसको ब्रीफली डिफाइन करेंगे और फिर इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, इन क्लासिफिकेशन की, ताकि मजीद आपका कॉन्सेप्ट, आपका माइंड क्लियर हो जाए इस हवाले से। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, मजीद इसकी डिस्कशन आगे की जाएगी इंशाल्लाह। कि एसेट्स की डेफिनेशन, एसेट्स की टाइप, एक्सपेंस की डेफिनेशन, उसकी टाइप, लायबिलिटीज, कैपिटल और इसी तरह रेवेन्यू। बहरहाल यहाँ आप थोड़ा सा ये समझ लें कि अकाउंटिंग को 5 क्लासों में डिवाइड किए गए और वो रूल्स इन 5 क्लासों पे अप्लाई होते हैं। 5 क्लासेस पे रूल अप्लाई किए जाते हैं। अब ये कब इंक्रीज होते हैं और कब डिक्रीज होते हैं, यानी एसेट्स कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। इसी तरह 5 जो हमारे पास है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, ये 5 कब इंक्रीज होंगे, कब डिक्रीज। इंक्रीज मीन बढ़ जाना और डिक्रीज मीन्स कम हो जाना। कब ये हेड ऑफ अकाउंट कम होंगे और कब ज्यादा होंगे, ये हमारे पास रूल है। रूल एसेट्स का कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट कॉलम में आएगा, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कॉलम में आएगा। यहाँ देखें, ये दोनों की नेचर एक जैसी है। एसेट्स एंड एक्सपेंस दोनों की नेचर एक जैसी। दोनों जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वी विल मेक जर्नल एंट्रीज, देन यू हैव क्लियर अबाउट दैट रूल। एंड देन लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों की नेचर सेम है। ये 2 की नेचर प्लस है और तीनों की नेचर माइनस है।